इस मूवी में 3 तरह की दुनिया यानी अलग अलग किंगडम्स दिखाए गए हैं। एक हमारी दुनिया यानी जमीन, एक हेल यानी जहन्नुम की दुनिया और एक ऐसी दुनिया जहां पर बहुत ताकतवर लोग रहते हैं। वहां सब कुछ अलग था। ये तीनों किंगडम्स आपस में बहुत लड़ते थे क्योंकि हर कोई बाकियों को हराना चाहता था ताकि वो बाकियों पे रूल कर सके। इन लोगों की इन लड़ाइयों की वजह से डिसाइड किया जाता है कि इनके दरमियान एक जंग होगी और उसी जंग के नाम पे ये मूवी है यानी मॉर्टल कॉम्बैट। जो ये जंग जीत जाएगा वो सब पे रूल करेगा और वो बाकी सब लोगों को अपने किंगडम में ले आएगा। इसके टोटल 9 राउंड होंगे। जिस किंगडम में पावरफुल लोग रहते थे उस किंगडम का नाम था आउटवर्ल्ड और उसका लीडर ये नहीं चाहता था कि मॉर्टल कॉम्बैट वार हो हमारे दरमियान, क्योंकि वो खुद को बहुत ताकतवर समझता था और वो लोगों को बगैर वार के ही मारता रहता था। अब मूवी की स्टार्टिंग में हम पुराना जमाना देखते हैं जहां पर एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम हांजो था। वो अर्थ का सबसे अच्छा वॉरियर था। वो अपनी बीवी, एक बेटे और एक छोटी बेबी गर्ल के साथ रहता था। वो सब अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। एक दिन जब हांजो घर पर नहीं होता तो उसके घर पर आउटवर्ड का एक वॉरियर हमला कर देता है। वो आदमी यहाँ के सारे लोगों को मार देता है। फिर हांजो की बीवी और बेटे को पकड़ लेता है। हांजो की बीवी ने अपनी छोटी बेटी को घर की जमीन के नीचे छुपा दिया था। वो आदमी हांजो की बीवी और बेटे को फ्रीज करके मार देता है। जब हांजो वहां पर आता है तो देखता है कि सब लोग मर चुके हैं। वो उससे लड़ने लगता है और लड़ाई के दौरान ही वो आदमी हांजो को जान से मार देता है। हांजो की रूह जहन्नुम की दुनिया में चली जाती है और तभी वहां पर आते हैं अर्थ के लीडर, जो कि उस बच्ची को वहां से निकालते हैं और हांजो का खंजर लेकर वहां से चले जाते हैं। अब स्टोरी चलती है प्रेजेंट की तरफ। वहां पे हम देखते हैं कि आउटवर्ड ऑलरेडी 9 राउंड जीत चुका है और बहुत जल्द दुनिया पर कब्जा करने वाले हैं। लेकिन साथ ही ये पेशन गोई भी थी कि हांजो का खून बहुत से नौजवानों को इकट्ठा करेगा जो कि उस किंगडम के खिलाफ लड़ाई करेंगे और अपनी जमीन की हिफाजत करेंगे। अब जिन लोगों को चुना गया था कि वो उस किंगडम के खिलाफ लड़ाई करें, उनके जिस्म पे एक निशान था जो कि कोई ड्रैगन बना हुआ था। उनमें से एक आदमी का नाम कोल होता है जो कि अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था। उसे अक्सर हांसो और उसके खंजर के विजन्स आते थे लेकिन वो समझ नहीं पाता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि आउटवर्ड का वही वॉरियर उनको मारने के लिए आता है, लेकिन वहां पर एक आदमी इन्हें बचा लेता है और उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा के अपनी दोस्त का एड्रेस देता है और कहता है कि तुम उसके घर चले जाओ। वो खुद उस आउटवर्ड के वॉरियर से लड़ने लगता है। आउटवर्ड का वॉरियर उसके दोनों हाथ फ्रीज करके तोड़ देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोल और उसकी फैमिली उसकी दोस्त के घर पहुंच चुके हैं। उस लड़की का नाम सोनिया होता है। वो उन्हें बताती है कि वो दोनों आर्मी में थे और हमें एक टास्क दिया गया था, ऐसे लोगों को ढूंढो जिनकी बॉडी पे निशान है ताकि पता चले कि किंगडम अर्थ के वॉरियर हैं वो। हम तब से इस पे रिसर्च कर रहे हैं। वो कोल को बताती है कि तुम्हारे जिस्म पे भी एक ड्रैगन जैसा निशान है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम भी मॉर्टल कॉम्बैट लड़ोगे। तुम्हें नेचर ने चूज किया है। कोल हंसने लगता है कि क्या आप मजाक कर रही हैं, तो सोनिया कहती है नहीं, हमें जंग के लिए बाकी लोगों को भी ढूंढना है जिनके जिस्म पे ऐसा निशान हो और तुम मेरी मदद करोगे और तुम मुझे ज्वाइन करोगे। सोनिया कोल को एक ऐसे आदमी से मिलवाती है जो कि हर वक्त गुस्से में रहता था। उसे एंग्री मैन कहा जाता था। उसके जिस्म पे भी वो निशान था। वो लोग अभी बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक रेप्टाइल जैसी क्रिएचर आ जाती है। वो लोग उससे लड़ते हैं। लाइट्स भी ऑन ऑफ हो रही थी, लेकिन आखिर में वो एंग्री मैन उस क्रिएचर को मार ही देता है। अब कोई भी ये नहीं जानता था कि किंगडम अर्थ के वॉरियर की ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, लेकिन ये एंग्री मैन जानता था। लेकिन ये आदमी कहता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मैं किसी को बताने वाला हूं। तो सोनिया इसे कुछ पैसों का ऑफर करती है जिस पे वो ये मान जाता है और फिर ये लोग प्लेन के जरिए वहां पर जाते हैं। ये जगह एक सहरा में एक टेंपल था जहां पे वॉरियर्स को ट्रेन किया जाता था। ये किंगडम अर्थ के लीडर ने बनाया था। वहां पे इन्हें एक टेंपल गाइड मिलता है जो किंगडम अर्थ का वॉरियर भी था। वहां पर एक पुराने जमाने की पेंटिंग थी जिसे देखकर कोल को फिर से वही विजन आने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि सोनिया का दोस्त भी यहाँ पर आ चुका है। बेशक उसके हाथ नहीं थे, उसे मैकेनिकल हाथ लगाए गए थे जैसा किसी रोबोट के हों, और ये किसी और ने नहीं बल्कि किंगडम अर्थ के लीडर ने ही लगाए थे जो यहाँ पर आ चुका था और यहाँ के सब वॉरियर से मिलता है और बताता है कि वार में बहुत कम टाइम बचा है, तुम लोग तैयार नहीं हो, ना ही तुम लोगों के पास कोई पावर्स हैं। तभी वहां पर आउटवर्ड का लीडर आता है। उसके साथ कुछ वॉरियर्स भी थे। वो इन्हें मारने के लिए आया था, लेकिन किंगडम अर्थ का लीडर उसी वक्त
एक शील्ड बना देता है, जिसकी वजह से वो लोग इन पर अटैक नहीं कर पाते। टेंपल गाइड का भाई तभी बोलता है कि हम में भी तो सुपर पावर्स हैं, क्या हम इनका साथ नहीं दे सकते, हम भी ट्रेनिंग ले लेते हैं। तो उसका भाई तैयार हो जाता है और फिर वो लोग भी इनके साथ ट्रेनिंग ले रहे थे। लेकिन हम ये देखते हैं कि सोनिया को इसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती, क्योंकि उसकी बॉडी पे कोई भी निशान नहीं था, न ही उसके पास कोई सुपर पावर्स थी। ट्रेनिंग के दौरान सबकी सुपर पावर जाहिर हो रही थी, यानी कि सामने आ रही थी। जैसे कि टेंपल गाइड जो कि अपने हाथ से आग निकाल रहा था, उसके भाई के पास एक ऐसी हैट थी जो ब्लेड की तरह काम करती थी, और वो एंग्री मैन जो अपनी आंखों से लेजर निकाल सकता था। अभी तक पोल की कोई भी सुपर पावर सामने नहीं आई थी। रेडन कोल को कहता है कि तुम जानते हो कि तुम कौन हो? तुम एक ग्रेट लीडर हांजो की नस्ल से हो। बहुत साल पहले मैंने उसकी बेटी को बचाया था और तुम उसकी नस्ल से पैदा हुए हो। कोल कहता है कि मैं ये जंग नहीं लड़ना चाहता, मैं अपनी बीवी और बेटी के पास वापस जाना चाहता हूँ। तो वो लीडर उसे उसके घर पहुंचा देते हैं, जहां जाकर कोल बहुत खुश होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आउटवर्ल्ड का लीडर अपने वॉरियर्स तैयार कर रहा होता है। वो इन्हें लेकर किंगडम अर्थ पर अटैक करने के लिए आता है। आउटवर्ल्ड का एक वॉरियर कानो से कहता है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, हम तुम्हें बहुत सारा पैसा भी देंगे और पावर भी देंगे। कानो थोड़ा लालची था, तो वो इनके साथ मिल जाता है और अपनी लेजर आई से उस शील्ड को तोड़ देता है जो कि रेडन ने बनाई थी, जिसकी वजह से आउटवर्ल्ड के लोग अंदर आ जाते हैं और उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। जब कांगलाओ आउटवर्ड किंगडम के लीडर को मारने वाला होता है, तो आउटवर्ड की फीमेल वॉरियर आती है और कांगलाओ पर हमला कर देती है। वो अपनी हेड से उसके 2 टुकड़े कर देता है। वहीं पर कानो भी किंगडम अर्थ के लोगों पर अटैक कर रहा होता है उनके साथ मिलके। जैक्स के हाथ अभी तक सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोल अपनी फैमिली के साथ घर पर होता है, तभी वहां पर एक अजीब सा जायंट क्रिएचर आ जाता है और वो उन पर हमला कर देता है। कोल जब ये देखता है कि वो उसकी फैमिली पर हमला कर रहा है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और इसी गुस्से की वजह से उसकी सुपर पावर्स जाहिर होने लगती हैं। उसकी पूरी की पूरी बॉडी पे एक शील्ड आ जाती है और उसके हाथ में कोई स्वार्ड्स आ जाती हैं, जिसकी मदद से वो उस जॉइंट को मार गिराता है। कोल समझ जाता है कि टेंपल पर भी अटैक हुआ होगा, ये दुनिया तबाह हो जाएगी तो मेरी फैमिली का क्या होगा। बस यही सोचकर वो टेंपल की तरफ वापस जाता है, जहां पे सोनिया को आउटवर्ल्ड की एक फीमेल वॉरियर मारने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि सोनिया तो वॉरियर ही नहीं है, तो उसे छोड़ देती है। लेकिन तभी कानो आ जाता है और अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैक्स के हाथ अभी तक काम नहीं कर रहे, उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी अचानक से उसके मैकेनिकल हाथ बहुत एडवांस हो जाते हैं और इनमें पावर्स आ जाती हैं। वो आसपास के पत्थर उठा के सोनिया को बचा लेता है। आउटवर्ल्ड के लीडर को जब ये पता चलता है कि कोल हांजो की नस्ल से है, तो वो उसे मारने लगता है, उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी किंगडम अर्थ का लीडर एक ऐसी शील्ड बना देता है जहां पर सब सेफ रह सकते हैं। वो अपने सब वॉरियर्स को वहां पर टेलीपोर्ट करने लगता है। लेकिन तभी आउटवर्ल्ड लीडर का खास वॉरियर कोल पर हमला कर देता है ताकि वो इसे मार सके। लेकिन तभी कांगलाओ आता है और उसे अपनी हेड से दूर कर देता है। लेकिन आउटवर्ल्ड का लीडर उसे ही पकड़ लेता है और उसकी सोल निकाल लेता है। अनलकीली कोई भी उस वक्त उसे बचा नहीं पाता। सब के सब शील्ड वाली जगह पे ट्रांसफर हो चुके होते हैं, जहां पे फिलहाल तो वो सेफ थे। रेडन कोल को एक नाइफ देता है, यानी कि हांजो का खंजर। वो बताता है कि अगर लड़ाई में तुम इसे यूज करोगे तो हांजो की सोल तुम्हारी मदद करेगी। कोल कहता है कि हम अलग-अलग उनके अलग-अलग वॉरियर से लड़ेंगे और आखिर में उनके खास वॉरियर से लड़ेंगे, ताकि उनका कोई भी वॉरियर हम पे अटैक ना कर सके। फिर वो ऐसा ही करते हैं। वहां पे जैक्स और टेंपल गाइड आउटवर्ल्ड के 2 वॉरियर को मार गिराते हैं। सोनिया जाती है किंगडम अर्थ में कानो को मारने के लिए, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। उसकी बॉडी पे जो ड्रैगन का मार्क था वो किंगडम अर्थ का था, लेकिन उसने फिर भी धोखा दिया। सोनिया जैसे तैसे करके उसे मार देती है। अब फाइनली उसकी बॉडी का मार्क सोनिया की बॉडी पे आ जाता है और अब वो वॉरियर बन चुकी थी। वो वापस वहां पर आती है जहां पे जंग चल रही थी। उसकी सुपर पावर वहां पे जाहिर हो जाती है, जो कि उसके हाथ से एक ऐसी एनर्जी निकलती थी जो किसी को भी मार सकती थी। वो वहां पे आते ही आउटवर्ल्ड किंगडम की फीमेल वॉरियर को मार गिराती है। जब आउटवर्ल्ड के लीडर को ये पता चलता है तो वो बुखला जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सब जीरो से कहता है कि जाके कोल की फैमिली को फ्रीज कर दो और मार दो, ताकि ये लोग हमसे जंग जीत ना सकें। कोल को जब ये बात पता चलती है तो वो फौरन अपनी फैमिली की तरफ जाता है
लेकिन वहां पे सब जीरो पहले से मौजूद होता है। कोल अपनी फैमिली को बचाने के लिए सब जीरो से लड़ने लगता है, लेकिन सब जीरो अपनी फ्रीजिंग पावर से उसके हाथ फ्रीज करने लगता है। कोल अपना खंजर बाहर निकालता है, लेकिन सब जीरो उसी खंजर से उसके हाथ जख्मी कर देता है और कोल के हाथों से खून निकलने लगता है। इस खून के निकलने से हांजो किंगडम ऑफ हेल से आजाद हो जाता है और यहाँ आ जाता है। अब वो स्कॉर्पियन बन चुका था, लेकिन अब भी वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। कोल और हांजो दोनों मिलकर सब जीरो से लड़ने लगते हैं, क्योंकि हांजो जहन्नुम से आया था तो वहां की आग वो अपने मुंह से निकालने लगता है, जो कि वो सब जीरो पर डालने लगता है, जिसकी वजह से वो जलने लगता है। और दूसरी तरफ कोल अपनी फैमिली को वहां से आजाद करा लेता है। हांजो कोल से कहता है कि तुम अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। तभी रेडन आ जाता है और बाकी सब वॉरियर्स भी। इसके साथ ही आउटवर्ल्ड का लीडर भी आ जाता है। वो बहुत गुस्से में होता है। वो अपने सब वॉरियर्स की राख इकट्ठी करता है, यानी एशेज उठाता है और कहता है कि इस बार तो तुमने अपनी चालाकी से मुझे हरा दिया, लेकिन अगली बार मैं अपनी आर्मी के साथ आऊंगा। किंगडम अर्थ का लीडर यानी रेडन कहता है कि तुम हार गए हो और तुम चले जाओ। तभी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके इसे भगा देता है। उसके बाद रेडन अपने वॉरियर्स से कहता है कि आज तो हम जंग जीत चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि वार दोबारा हो। इसके लिए हमें ज्यादा अच्छे वॉरियर्स चाहिए होंगे। मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि कोल एक और आदमी जो कि किंगडम अर्थ का वॉरियर है उसे ढूंढने जाता है और उसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।